नाम ब तो इसलिए बदले है क्योंकि वह नाथूराम गोडसे की विचारधारा का ही फासिस्ट विचारधारा का लोग ही माने गांधी जी को नाम सुहावे को नहीं जठे गैर भाजपाई सरकारा ही या गैर भाजपाई ग्रामीण सरकार ही जिसमें चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो बठे नरेगा का पीसो कौन देगा। डबल इंजन आपको फेल होगो या तो भाई इंजन उल्टा लागा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही या कोई तंग गली में फंस गया आका इंजन फेल हो गए। गाँव के अंदर लोग घुसण नहीं देवेंगा, इतनी बुरी स्थिति गाँव के अंदर हो रही है। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का। और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। कई देर से देख रहे हैं कि कांग्रेस को जिला कलेक्टर कार्यालय पर और प्रदर्शन चल रहा है। लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार की जो नाम बदलन वाली नीति है भी पर हमलावर हो रही है। आज आप फिर से एक बार पूछा हाँ जिला अध्यक्ष रीटा जी के साथ में और आज के कारण है आज की सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि क्यों बीजेपी सरकार बोल रही है कि मैं रोजगार की गारंटी दूंगा 125 दिन की, अगर मैं रोजगार नहीं दूंगा तो मैं वरना बेरोजगारी भत्तो दूंगा। इमन नयो के है यो नाम बदलना को विरोध कोनी नाम ब तो इसलिए बदले है क्योंकि वह नाथूराम गोडसे की विचारधारा का ही फासिस्ट विचारधारा का लोग ही माने गांधी जी को नाम सुहावे को नहीं। बात नाम बदलने को विरोध को नहीं, विरोधी चीज को है कि वह 125 दिन की बात कर रहे हैं लेकिन ऑन एन एवरेज 50 55 60 दिनों ज्यादा रोजगार लोगों को उपलब्ध को नहीं हो रहा अब तक ऑन एवरेज। तो 125 दिन तो बेमानी और 125 दिन पहले ही राजस्थान के मायने तो कांग्रेस की सरकार ही गहलोत जी मुख्यमंत्री है 125 दिन की तो भाई घोषणा कर दी ही भी मैं 100 दिन को रोजगार जो केंद्र सरकार देती भी मैं 25 दिन का जो पैसा वह राजस्थान सरकार बैन करेगी। और दूसरों पर कह है कि जब रोजगार को नहीं मिलेगा तो माने भत्तो मिलेगा भी नयो को नहीं। कांग्रेस की यूपीए सरकार की जो गारंटी योजना ही जो एक्ट हो जो कानून बनाए हो नरेगा को भी मैं प्रावधान पहले वो कि जब रोजगार मांगने पर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो माना रोजगार भत्तो दियो जाओ बेरोजगार भत्तो दियो जाओ। तो इनमें नयो कुछ को नहीं ऐसी तरोड़ मरोड़ के 125 दिन को राग अलाप रहे। मेरा यह मानना है कि नरेगा ने खत्म करने को काम ये कर रहे हैं क्योंकि जो नया प्रावधान है करे ही कमाई ना बस सारा का सारा प्रावधान की भी सूरत में पूरा को नहीं हो सका। दो प्रावधान जो मुख्य जिन्हें लेकर विरोध में कर रहे हैं, पहला प्रावधान है कि पहला 100% पैसों केंद्र सरकार देती नरेगा में, अब ए लोग भी मैं 60-40 को रेशो कर दियो इमें ही नहीं है। पानी की व्यवस्था देख लो और दूसरी व्यवस्था बामा भी है ई तरीका कटौती करी है। नरेगा को अभी जो बजट काल बजट आयो है कमाई ना नरेगा के बारे में बीबी जी राम जी के बारे में कुछ ही को नहीं बोला और जो 88 करोड़ हजार करोड़ को जो बजट हो भी ने 33 पर लिया है मतलब 50-40% भी नीचे लिया है। तो वो ये बात ने इंगित करे है कि नरेगा योजना खत्म करना पड़ी। इमें अभी ने नरेगा योजना ने सेंट्रलाइज्ड कर दियो अब दिल्ली आला तय करेगा कि कठे नरेगा को काम चलेगा और कठे को नहीं चलेगा। मेरो यो मानना है कि मैं बिल्कुल राजनीतिक भेदभाव होगो समानता को जो अधिकार है बिना खत्म करने को काम हो रहा है। जठे गैर भाजपाई सरकारा ही या गैर भाजपाई ग्रामीण सरकार ही जिसमें चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो बठे नरेगा का पीसो कौन देगा। और वह तय करेगा कि कठे काम होगा और कठे नहीं। जब पहला ये होता कि नीचे स्तर कार्य योजना बनती ग्राम स्तर के ऊपर चाहे वो सरपंच हो या चाहे वो प्रधान हो वह लोग तय करता है कि कौन से गांव के अंदर कौन सी डाणी में नरेगा को काम होना है। अब वो सारों को सारो योजना सेंट्रलाइज कर दी भी मैं भेदभाव की पूरी गुंजाइश है। दूसरों 40% को भार जो है वह प्रदेश के ऊपर डाल दियो। आज प्रदेश की यह स्थिति है कि कर्जा में डूब रही है। आज प्रदेश का पीसा कोनी में राजस्थान सरकार की बात करूँ और डबल इंजन की बात करें ना डबल इंजन आपको फेल होगो या तो भाई इंजन उल्टा लागा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही या कोई तंग गली में फंस गया आका इंजन फेल हो गए। राजस्थान का मायने आज पानी ने लेकर आकन पीसा कोनी क्योंकि जल मंत्री जो है आपनो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री भी खुद आपका मुंडा में बोले है कि मैं जल जीवन मिशन को काम करवायो है वो मारो जी जाने केंद्र माने 1 रुपये को नहीं दियो बाका खुद का शब्द ही है।
पीसो आकन है कोनी। सामाजिक पेंशन के तहत जो लोगों ने सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन मिलती 7 महीनों पेंशन कौन मिल रही लोगों ने। स्कॉलरशिप बंद होगी लोगों ने बच्चा ने स्कॉलरशिप को नहीं मिल रही है। जो विकास का कार्य कांग्रेस की सरकार में चालू होया धरातल पर आया वह काम लगभग बंद होगा। ठेकेदारा ने पीसा कोनी। आज पानी की स्थिति इतनी होगी कि गाँव में अगर ट्यूबवेल हैंडपंप खराब होगा पाइपलाइन खराब होगी तो आने बिना बदलने की प्रावधान कोनी आकन पीसो कोनी बदला क्यों। नयो ट्यूबवेल कांग्रेस को राज हो केंद्र में तो आई सरकारी बीजेपी की लेकिन वे लोग मैनेज करता लोगों की समस्या न समझता। और 15 दिन में अगर कोई ट्यूबवेल खराब होगा गांव में पीने का पानी की दिक्कत हो 15 दिन के अंदर नयो मंजूर होकर आ जाता और चालू हो जाता। तो पहले पीसो को नहीं तो 40% पीसो नरेगा को कठू दे देंगे इसलिए नरेगा बिल्कुल खत्म हो गई। मैं इससे संबंधित मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ भी मैंने सरपंच का और नगर निकाय का जो चुनाव है ये नए करवाना भी एक वजह आ रही है पेमेंट अटकने के पीछे, क्योंकि कई सारी स्टडियां हैं कि केंद्र जो राजस्थान सरकार है वो पेमेंट इसलिए कौन कर पा रही क्योंकि वह पैसा पोस्ट में है अभी तक चुनाव करते ही हो भी कमाए। जो 3800 करोड़ रुपया का लमसम यो फंड है यो ठेकेदारा को या बन को बकाया चाल रहा है। केंद्र सरकार आन पीसा कौन दे रही है सक्षम कोनी। काल बजट आयो थे देखो केंद्र को बजट आयो है बीमा आप बताओ राजस्थान के लिए के प्रावधान करो है। राजस्थान ने एक नयो रुपयो दियो कोनी। जो कर का महीने राजस्थान को हिस्सो हो बी का महीने 0.1 की कटौती करी है। आज अखबार में आ रहे हो बड़ो हास्यास्पद में पड़ रही बाने और शेखावटी के सागे भेदभाव करने को काम करो। आज जरूरत थी कि बेरोजगारी पर बोलता। आज जरूरत थी कि महंगाई को कोई दूर करने को प्रावधान करता। काल का बजट का महीना लोगों ने क्या रोजगार उपलब्ध किया जाए लोगों ने क्या राहत मिले। लेकिन है तो 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 तक रहेगा को नहीं आना कोई मतलब को नहीं। लेकिन आज जो व्यक्ति परेशान है वो 2047 क्या सोचोगो। आज अगर आपनो जीवित रहेगो आज सुधरेगो जदि तो काल सुनहरो होवेगो। तो ए अब वो जो बजट दियो है एक महीना 2047 के ऊपर इतिश्री कर ली रिफॉर्म्स की बात करें रिफॉर्म्स में कुछ कौन दिखाया हुआ है। तो आप देख लो कि स्थितियां बहुत दयनीय है विकट स्थिति देश में आने वाली है। बीजेपी की आप बात करें तो बीजेपी की हमें सड़क बना दी, बीजेपी की हमें पुलिया बना दिया, बीजेपी की हमें ट्रेन चला दी, पर मुख्य जो मुद्दा है बेरोजगारी है और शिक्षा है बच्चा की शिक्षा। बिग मैन चेंजेस आना चाहिए और लोग भी यही सोच रहे हैं कि चेंज आना चाहिए बिग मैन पेपर के बोलूँ। आप देख लो ना काल के बजट में शिक्षा को बजट घटायो है उच्च शिक्षा को बजट घटायो है रोजगार की बात करी कोनी भी कमाई ने। तो अब के कौन सी दुनिया में और लोग के चाह रहे हैं ना कोई मतलब को नहीं ए आपके जेब भरना में लाग रहे हैं। राजस्थान का मायना हालत यह है कि इतनी भ्रष्ट सरकार पहला कदे कौन देगी। लास्ट अब देखा तो बीजेपी सदन के अंदर कोई भी बिल प्रस्तुत करो है तो बिग मैन हमेशा विरोध है वो सड़क संसद से लेके सड़क तक। लास्ट बिल अभी यूजीसी को एक बिल आया अभी पर भी खूब सारा आंदोलन हुए। देखो यूजीसी को बिल ए लोग क्या करे कि एक शगुफो छोड़े हमेशा कि एक पार्टी नाराज ओवर एक ना आपका नहीं कर ले आने कठे जरूरत थी कोई चीज मतलब जब करें या तो बिना पूरी तरह करना चाहिए लोगों की राय लेकर करना चाहिए। लेकिन ए लोगों ने सिर्फ भड़काने जातीय सद्भावना खत्म करने धार्मिक और जाति के आधार पर लोगों ने लड़वाना को काम करे भी बस ये लड़ाई का मायने सत्ता में आ रहे हैं अपना आपने सत्ता में किया बनाए रखा ना कोई मतलब को नहीं कि देश का हित में के है लोग आगे क्या बढ़े जनता के चाव है कोई मतलब को नहीं आना। अभी जहाँ कोई भी मतलब बीजेपी को कार्यकर्ता या पार्टी का अध्यक्ष बनकर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैंने क्या संदेश देना मैंने तो क्या संदेश देवांगा कि क्या बोलना चाहोगा। बहुत निकल गई थोड़ी बची है अभी भी सुधार नहीं हो तो आने पंचायत चुनाव के अंदर गाँव के अंदर लोग घुसण नहीं देवेंगा। इतनी बुरी स्थिति गाँव के अंदर हो रही है। अभी लोगों ने कौन पता सरकार कौन चला रहे हो कटू चाल रहे प्रशासन मनमानी कर रहे अधिकारी की सुन रहा को नहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस के राज में आम जन जातो चाहे वो एसडीएम कन जातो चाहे वो तहसील में जातो चाहे वो कलेक्टर कन आतो चाहे वो थाना में जातो वहाँ सुनवाई होती भी कि काम होतो। और कांग्रेस के राज में कहो कि कोई भी परेशान है थाना में जाओगे भी कि एफआईआर जरूर होगी। आज देख लो एफआईआर करें को नहीं लेवे को नहीं शिकायत ले रहा को नहीं और पीसा दे दो तो थारो काम हो जाओ चाहे कोई विभाग हो और पीसा नहीं दोगा तो ते बारह बैठे रहो शाम तानी कुर्सी पर कोई थारी सुनवाई को नहीं। तो लोग सब तैयार है पंचायत चुनाव लिए को नहीं कराना बेरो है क्या कि के दुर्गति होने वाली है। जिस हिसाब से देखा तो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब से जिला अध्यक्ष बने ही रीटा जी पर लगातार और
जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध के अंदर ही मैं नरेगा के ऊपर लगातार ये एक बार अम्बेडकर पार्क में और बहुत सारी रैलियां भी निकाल चुके हैं। तारा विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित मिला को अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम।